और चलिए अपना नजर डालेंगे स्पीड न्यूज बुलेटिन पर। गोवा से लगभग 102 समुद्री मील दक्षिण पश्चिमी का कंटेनर कार्गो मर्चेंट जहाज में भीषण आग लग गई। आग बुझाने के लिए गोवा से 2 आईसीजी जहाज भेजे गए, जिन्होंने आग पर पाया काबू। पूजा खेड़कर पर यूपीएससी ने दर्ज कराई एफआईआर, जवाब मांगा क्यों ना आपका सिलेक्शन रद्द किया जाए, ओबीसी विकलांगता कोटे के दुरुपयोग का आरोप। कांवड़ यात्रा मार्ग पर सीएम योगी के निर्देश, मार्ग पर दुकानदारों को बतानी होगी पहचान, खाने पीने की दुकानों पर लिखना होगा नाम, संचालकों को अपना नाम दुकानों पर लिखना होगा। यूपी की कांवड़ यात्रा को लेकर बयान देखिए, बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने जताई नाराजगी, कहा अति उत्साही अफसरों की हड़बड़ी में आदेश, अफसरों का आदेश हड़बड़ी में गड़बड़ करने वाला। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कांग्रेस पर कड़ा प्रहार, कहा कांग्रेस संविधान का सम्मान नहीं करती, कांग्रेस आदिवासी समाज का सम्मान नहीं करती, कांग्रेस खुद को संविधान का रक्षक कहती है। भाजपा सांसद हेमा मालिनी 6 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र मथुरा पहुंची, जहां उन्होंने लोगों से बातचीत की। भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने लोगों को उनकी समस्याएं भी सुनी। चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ सीएम सुखविंदर सिंह की बैठक हुई। इस दौरान प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी शामिल रहे। बैठक में हिमाचल प्रदेश में बिजली योजना, स्मार्ट सिटी योजना और शानन डैम परियोजना पर चर्चा। सहारनपुर डीआईजी का बयान, कांवड़ मार्ग पर व्यवस्था को लेकर बयान, शामली सहारनपुर में भी लागू होगा नियम, मुजफ्फरनगर जैसा आदेश, दोनों जिलों में किसी तनाव से बचने के लिए व्यवस्था। गुजरात के पोरबंदर में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, शहर से गांव तक जल भराव, पोरबंदर शहर के कई इलाकों में तेज बारिश से सड़कों पर भरा है पानी। अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव में जो बाइडेन अपनी उम्मीदवारी छोड़ सकती हैं। न्यूज मैक्स ने अपने सूत्रों के हवाले से बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर हो सकते हैं। हालांकि खबर ये भी है कि कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना जा सकता है। ब्रिटेन की लीड्स शहर में दंगाइयों ने गाड़ियों में आग लगा दी, 100 से ज्यादा उपद्रवियों ने आगजनी की। इजराइल के तेल अवीव के वीआईपी इलाके में धमाका, हिजबुल्ला ने भेजा था आत्मघाती ड्रोन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्राकृतिक खेती पर आधारित भारतीय प्राकृतिक खेती प्रणाली कार्यक्रम में कहा, आज की आवश्यकता उत्पादन भी बढ़ाना, साथ ही जो व्यक्ति उसका उपयोग करे इसके लिए ये भी लाभदायक हो, ऐसे में हम प्रयास करेंगे। कर्नाटक में भारी बारिश के कारण अड्यापल्ली क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। डिप्टी कमिश्नर मुल्लई मुहिला ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। 9 राज्यों में भारी बारिश को अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। एमपी, राजस्थान, गोवा, महाराष्ट्र में अलर्ट, गुजरात, कर्नाटक, केरल में भी अलर्ट। बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में, यूपी के पूर्वांचल के कई जिले बाढ़ की चपेट में। बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन पर विदेश मंत्रालय का बयान, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा, हमारी लगभग 8500 छात्र, लगभग 15,000 भारतीय नागरिक रहते हैं। हमने लोगों को उच्चायोग के संपर्क में रहने, उन्हें आवश्यकता सहायता प्रदान करने के लिए यात्रा परामर्श जारी किया। असम में हिमंत सरकार का बड़ा फैसला, असम में मुस्लिम विवाह एवं तलाक रजिस्ट्रेशन कानून रद्द, मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियम 1935 को रद्द किया। कैबिनेट फैसले के बाद सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने जानकारी दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का उद्घाटन किया। धामी ने कहा, आज का दिन हमारे राज्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बना है जहां सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का उद्घाटन किया गया। झारखंड के रांची में सीएम के आवास के बाहर किया गया हंगामा, सहायक पुलिसकर्मियों का प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। स्थायी नौकरी की मांग को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन। उत्तराखंड में कांवड़ मार्ग पर खाद्य पदार्थों की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के निर्देश पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जानते कि कांवड़ यात्रा में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये महान यात्रा है जिसका सौभाग्य उत्तराखंड को मिला है, उस सौभाग्य में दाग क्यों लगाया जा रहा है? कल को जो सब्जी आ रही है उस पर भी लिखना पड़ेगा कि वो किसके खेत की है। भगवान शिव तो सबके है। भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह चंडीगढ़ विश्वविद्यालय पहुंचे। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत।
केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कोलकाता में राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सेंटर के द्वारा हम पहले ही बता पाएंगे कि लैंडस्लाइड होने की आशंका है। लैंडस्लाइड को तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन हादसे के कारण जिन लोगों की जान चली जाती है उसे रोका जा सकता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा से बातचीत। यहाँ पर के विदेश मंत्री जयशंकर ने ट्वीट किया, यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा से अच्छी बातचीत हुई। हमारे द्विपक्षीय संबंध और विकसित करने के बारे में बात हुई। कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बाधाएं दूर, 1200 करोड़ में बनेगा, 2.5 साल में शुरू होगा फ्लाइट। सीएम की मौजूदगी में हुआ एमओयू। डूंगरपुर में चांदीपुरा वायरस को लेकर अलर्ट, मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 2 संदिग्ध बच्चे हुए भर्ती, 5 दिनों में 4 बच्चों की हुई संदिग्ध अवस्था में मौत। प्रतापगढ़ में परिवहन विभाग और यातायात पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले और निजी स्कूल बस की फिटनेस की जांच की गई। भीलवाड़ा में मौसम का बदला मिजाज, आसीन क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में झमाझम बारिश हुई। बारिश के बाद सड़कें और खेतों में पानी भर गया, जिससे खेत में फसलों को जीवनदान मिला। वहीं राहगीरों को आवाजाही में काफी ज्यादा परेशानियां हुई। चूरू में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में नव प्रवेशित छात्राओं का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। साथ ही बोर्ड परीक्षा में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। इसके बाद अतिथियों ने स्कूल परिसर में पौधारोपण किया। टोंक जिले की दूनी थाना पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने नकबजनी और चोरी की वारदात में शामिल 4 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ में 18 वारदातों का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। टोंक जिले के आवा में चोरों ने 2 सोने मकानों को निशाना बनाया। चोर दोनों घर से करीब 3 लाख रुपए के आभूषण, नकदी सहित बाइक लेकर फरार हो गए। पीड़ितों ने दूनी पुलिस थाने में मामले को कराया दर्ज। फिलहाल पुलिस फरार चोरों की कर रही है तलाश। टोंक कोतवाली थाना इलाके के गड्ढा पहाड़िया निवासी युवक असलम की जयपुर के जयसिंहपुरा में संदिग्ध मौत हो गई। मामले को लेकर मृतक के परिजनों ने टोंक एसपी ऑफिस पहुंचकर पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के बोरोली स्थित गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बरेलापुरा में एक छात्र ने टीचर पर हमला कर डाला। स्कूल में मौजूद दूसरे छात्रों की मदद से टीचर को बचा लिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर कोतवाली पुलिस पहुंची। वहीं पुलिस के पहुंचने से पहले छात्र भाग निकला। फिलहाल पुलिस कर रही है मामले की जांच। कमीशन का समय पर भुगतान नहीं मिलने सहित 4 सूत्री मांगों के निस्तारण के लिए राशन डीलर सरकार से आर पार आंदोलन की मूड में दिखाई दे रही हैं। टोंक में जिले भर से आए राशन डीलर्स ने गांधी पार्क के पास मंदिर में अपनी मांगों को लेकर चर्चा की और कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को पॉक्सो कोर्ट हनुमानगढ़ ने 20 साल कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 55,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। हनुमानगढ़ जिले में अघोषित विद्युत कटौती के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने अनोखा प्रदर्शन किया और पार्टी कार्यकर्ताओं ने हनुमानगढ़ टाउन में विद्युत कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए विद्युत अधिकारी और कर्मचारियों के सामने डमरू और थाली बजाई। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मुख्यमंत्री के नाम हनुमानगढ़ की जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में एसएफआई ने राजस्थान में छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग रखी। कोटा के इटावा क्षेत्र में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया और बादलों की तेज गर्जनों के साथ तेज बारिश का दौर हुआ शुरू। चूरू की राज्य देसर युवा विकास समिति, तोदी एग्रोटेक और गौशाला के तत्वाधान में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जिला कलेक्टर ने 11,000 पौधारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर गौशाला में विभिन्न प्रजातियों के 21 पौधे लगाए। प्रतापगढ़ में जैन तीर्थ की जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। 8 बीघा जमीन पर की गई अतिक्रमण को हटाया। कार्रवाई के दौरान 4 थानों की पुलिस जाब्ता तैनात रहा। कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने के दौरान समाज ने इसका विरोध भी किया। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन उपखंड की आउवा गांव के पास तेज बारिश में एक कृषि कुएं पर खिजूरे के पेड़ के नीचे खड़ी 16 साल की बालिका पर बिजली गिरने से उसकी मौके पर मौत हो गई। सूचना से मारवाड़ जंक्शन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। लाडनू में जाट समाज प्रतिभा सम्मान समारोह 21 जुलाई को आयोजित किया जाएगा, जिसमें समाज के प्रतिभावान छात्र और छात्राओं और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम को भव्य बनाने को लेकर गांवों में प्रयास किए जा रहे हैं। कार्यक्रम की तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। भीलवाड़ा में पुलिस की प्रभावी कार्रवाई, मैनेजर के साथ मारपीट कर लूट की वारदात करने वाला वांछित आरोपी गिरफ्तार। वांछित अभियुक्त कन्हैयालाल गुर्जर की गिरफ्तारी।
झालावाड़ जिले की पिड़वा में स्थित राजकीय महाविद्यालय के छात्र और छात्राओं ने परीक्षा नियंत्रण कार्यालय शिक्षा विभाग कोटा के नाम प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा, जिसमें छात्रों की परीक्षा का आयोजन पिड़ावा महाविद्यालय में ही करने की मांग की। झालावाड़ जिले में इंद्रदेव, मेहरबान, डग, चुमहला, उन्हील, पगरिया सहित आसपास के क्षेत्र में तेज बारिश हुई, जिसके चलते फसलों को जीवनदान मिला। वहीं किसानों के चेहरे पर रौनक लौट आई तो मौसम सुहाना होने से लोगों को उमस और तेज गर्मी से राहत मिली। बूंदी के तालेड़ा में बारिश के बाद राजकीय सामुदायिक अस्पताल परिसर में पानी भर गया, जिससे मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वार्ड मेंबर ने बताया कि अस्पताल में दूसरी बार पानी भरा है। पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से नाले निर्माण कार्य पूरा नहीं करने के कारण पानी अस्पताल में भर जाता है। बूंदी के केशवराय पाटन में बिजली कटौती से परेशान लोगों ने विद्युत विभाग पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि विद्युत विभाग के अधिकारियों की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 5 दिन में व्यवस्था सुधारी नहीं गई तो विभाग पर पड़ाव डालने की चेतावनी दी। भीलवाड़ा के कोतवाली थाना क्षेत्र में कार को जलाने का प्रयास करने वाला आरोपी गिरफ्तार। कार को जलाने के उद्देश्य से लगाई थी आरोपी ने आग। होमगार्ड की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला, जिससे अन्य कारें जलने से बच गई। पीड़ित ने पुलिस में रिपोर्ट दी है। फिलहाल पुलिस कर रही है आरोपी से पूछताछ। संतोष अग्रवाल, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजसमंद की ओर से ग्राम पंचायत मुहिम में संचालित मीरा विद्या प्रचार संस्थान वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया गया। इस दौरान पौधारोपण भी किया गया। राजसमंद के कांकरोली में स्थित भोपाल नोबल्स स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय में जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में कक्षा 12वीं में 60% से अधिक अंक अर्जित करने वाली सभी बालिकाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने भी शिरकत की। प्रतापगढ़ की अवलेश्वर गांव में रात्रि चौपाल लगाई गई, जिसमें कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और मौके पर ही त्वरित समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर विनय पाठक सहित कई जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। हरियालू राजस्थान अभियान के तहत सांभर के काजपुरा और भैंसलाना गांव में विशाल पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ग्रामीणों ने एक दिन में 1000 से अधिक पौधे लगाए और उनकी सुरक्षा का संकल्प लिया। कार्यक्रम में युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सांभर में अभिभाषक समिति कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अभिभाषक समिति सभागार में विभिन्न सुविधाओं को लेकर शुभारंभ। कार्यक्रम के दौरान सभी भामाशाहों का सम्मान कर स्मृति चिन्ह भेंट की गए। इस अवसर पर सभी बार सदस्य और न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे। सिकराय विधायक विक्रम अंशीवाल ने सैनी समाज की नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष रघुनाथ सैनी का स्वागत किया। जिलाध्यक्ष का माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया। इस दौरान बड़ी तादाद में सैनी समाज के लोग मौजूद रहे। दौसा के निहालपुर में 132 केवी बिजली स्टेशन पर धरना प्रदर्शन किया गया। बिजली की घोषित कटौती को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता और ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने 15 दिवस में बिजली कटौती में सुधार नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। अलवर के राजगढ़ कस्बे में अवधूत दत्त आश्रम पर चल रही श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के 5वें दिन बाल लीला, माखन चूरी, गिरिराज पूजन की कथा सुनाई गई। कथावाचक स्वामी अमर भारती महाराज ने बताया कि कथा के 5वें दिन भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का प्रसंग सुनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। अलवर के राजगढ़ में राशन विक्रेता संघ ने 9 सूत्री मांगों को लेकर एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। राशन विक्रेता संघ के अध्यक्ष सुरेश चंद्र मीणा के नेतृत्व में सौंपा ज्ञापन। राशन डीलर्स ने मानदेय में बढ़ोतरी कर 30,000 करने की सहित विभिन्न मांगों को लेकर यहां पर अपनी मांग रखी। चूरू के सुजानगढ़ में छापा रोड पर ट्रक की चपेट में आई बाइक हादसे में बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए। घायलों को गंभीर अवस्था में रेफर किया। वहीं लोगों ने ट्रक चालक पर कार्रवाई की मांग को लेकर जाम लगा दिया। झुंझुनू के उदयपुरवाटी में नगर पालिका प्रशासन ने हटाया आम रास्ते से अतिक्रमण और लोगों के आगमन को शुरू करवाया गया, जिससे वार्ड नंबर 18 और 19 के लोग पिछले लंबे समय से हो रहे थे परेशान। छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर शेखावटी यूनिवर्सिटी में छात्रों का प्रदर्शन। कैंपस में वीसी गेट की ताले जड़कर प्रदर्शन किया। इस दौरान वीसी कैंपस का गेट तोड़कर अंदर घुसने की भी कोशिश, लेकिन मौके पर पुलिस जाब्ते ने छात्रों को अंदर नहीं घुसने दिया। फलौदी की पुलिस ने डोडा पोस्ट और अफीम के मामले में फरार चल रही आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जिले का टॉप 10 वांछित आरोपी ओम प्रकाश चड्डा को गिरफ्तार किया। आरोपी पर 5,000 का इनाम घोषित था। फिलहाल पुलिस आरोपी से कर रही है पूछताछ। जोधपुर में पुलिस और कृषि विभाग की संयुक्त कार्रवाई। एकांत चौराहे के पास गोदाम पर छापामार कर नकली खाद के सैकड़ों कट्टे की बरामद की। कृषि विभाग ने नमूने लिए और गोदाम को सीज किया।
जोधपुर की बावड़ी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रों ने स्कूल पर ताला छोड़ा। पूर्व छात्र और शिक्षक के बीच स्कूल में कहासुनी से नाराज छात्रों ने शिक्षक और विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर गेट पर तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों और शिक्षकों के समझाइश करने पर छात्रों ने ताला खोला। जैसलमेर में मानसून की पहली बारिश ने दस्तक दी। मोहनगढ़, रामगढ़ और फतेहगढ़ इलाकों में बारिश हुई। बारिश के बाद मौसम सुहाना हुआ, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। वहीं बारिश के बाद से किसानों के चेहरे खिल उठे। फलौदी में राशन डीलर यूनियन जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में राशन डीलर्स ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। राशन डीलर्स ने मानदेय 30,000 रुपए प्रति माह देने की मांग पूरी नहीं होने पर 1 अगस्त को राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दी। फलौदी के जिला कलेक्टर ने जिला स्तरीय जनसुनवाई की। जनसुनवाई में आमजन ने कलेक्टर को समस्याओं से अवगत कराया। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के लिए जरूरी निर्देश दिए। जनसुनवाई में बिजली, पानी, सड़क अतिक्रमण सहित कुल 40 प्रकरण प्राप्त हुए। जोधपुर की नांदिया कला की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। एक पौधा मां के नाम अभियान के तहत विद्यार्थी, शिक्षक और जनप्रतिनिधियों ने पौधे लगाए। विद्यार्थियों को पौधे का संरक्षण नियुक्त कर देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई। जैसलमेर की भड़ियाणा में करंट लगने से युवक की मौत हो गई। बिना सूचना दिए बिजली डीपी की लाइन ठीक करने चढ़ा था युवक। सूचना पर भड़ियाणा थाना अधिकारी और सहायक अभियंता मोहनलाल पुलिस जाब्ते के साथ पहुंची और शव को कब्जे में लिया। पशु चिकित्सालय बंद होने से पशुपालकों की परेशानी बढ़ी है। चिकित्सक और कर्मियों की लापरवाही के कारण बंद पड़ा मिला है और देखिए पशु चिकित्सालय से पशु चालकों को भारी परेशानियों को करना पड़ता है सामना। पेपर लीक और डमी कैंडिडेट और फर्जी दस्तावेजों से सरकारी नौकरी हथियाने को लेकर राज्य सरकार और शिक्षा विभाग गंभीर होते हुए नजर आ रहे हैं। बाली की देसूरी शिक्षा विभाग के उपखंड क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में शिक्षा विभाग में लगे व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, शारीरिक शिक्षक, सरकारी कर्मचारियों को मूल दस्तावेजों की 2 दिन से जांच दी जा रही है। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर सभागार में जनसुनवाई की गई। कलेक्टर लोकबंधु ने मौके पर ही बड़ी संख्या में परिवादियों के प्रकरणों का निस्तारण किया। जिला स्तरीय जनसुनवाई में उपखंड स्तर के अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। कोटा की कनवास थाना पुलिस ने 10 महीने से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी पर 10,000 रुपए का कर रखा था इनाम घोषित। आरोपी प्रदीप सिंह हरियाणा के कैथल जिले का निवासी। फिलहाल पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। झालावाड़ जिले की डग में सरपंच ईश्वर सिंह सिसोदिया की अनूठी पहल। सरपंच ने अपनी जन्म दिवस पर कुंडिया और हरनावदा गांव में 5,000 पौधे लगाने का संकल्प लिया। सरपंच ईश्वर सिंह ने बताया कि पर्यावरण को बचाना हम सबका दायित्व है। कोटा जिले के खातौली क्षेत्र में बदहाल विद्युत व्यवस्था को आक्रोशित लोगों ने पुलिस थाने पर पहुंचकर एएसआई को एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा और बदहाल विद्युत व्यवस्था में सुधार की मांग की। 24 घंटे में विद्युत व्यवस्था में सुधार नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। कोटा में ब्लैक कोबरा दिखाई देने पर हड़कंप का माहौल। कोटा में तेजाजी के मंदिर के पास नाग फन फैलाकर बैठा था। जगपुरा में तेजाजी के मंदिर में प्रतिमा के सामने नाग इस तरह बैठा कि मानो वो भक्तों को आशीर्वाद देने आया है और मंदिर में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं ने भी जब ये दृश्य देखा तो नाग के सामने ठोक लगाने लगी। मंदिर में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं ने अपने कैमरे में तस्वीर भी कैद की। राजसमंद में अंगदान, देहदान, रक्तदान और नशा मुक्ति जन जागरूकता रैली का आयोजन हुआ। रैली रेड क्रॉस सोसाइटी जिला शाखा के नेतृत्व में निकाली गई। जागरूकता रैली बालकृष्ण स्टेडियम से शुरू होकर कलेक्ट्रेट परिसर पर संपन्न हुई। श्रीगंगानगर जिले के राशन डीलर्स ने मासिक मानदेय 30,000 करनी, बकाया कमीशन के तुरंत भुगतान सहित विभिन्न मांगों को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। राशन डीलर्स ने कहा कि पिछले 5 से 6 महीनों से कमीशन बकाया चल रहा है, जिससे राशन डीलर्स की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई। श्रीगंगानगर के दत्तेवाला में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के बाहर शिक्षक के खिलाफ ग्रामीणों का धरना दूसरे दिन भी जारी। छात्रों से गलत हरकत करने पर शिक्षक पर कार्रवाई की मांग की। सरकारी स्कूल के मुख्य गेट पर लगाया गया धरना। कार्रवाई नहीं होने पर आक्रोशित ग्रामीणों ने तालाबंदी की चेतावनी दी। डीडवाना में नहरी परियोजना की 600 mm की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुई। मंडुकरा रताऊ हाईवे निर्माण के दौरान मिट्टी हटाए जाने के कारण प्रेशर से पाइपलाइन टूट गई। लाइन टूटने से आगामी 2 दिन तक 19 उच्च जलाशय और गांवों की पेयजल सप्लाई होगी बाधित। ब्यावर की मोहम्मद अली मेमोरियल स्कूल में जिला शारीरिक शिक्षक की संगोष्ठी का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया रहे। इस मौके पर सभापति कनौजिया ने कहा कि खेल प्रतिभाओं को तराशने में शारीरिक शिक्षकों की अहम भूमिका होती है।
ब्यावर में जिला कलेक्टर उत्सव कौशल की अध्यक्षता में हुई जिला स्तरीय जनसुनवाई में आमजन की परिवेदना सुनी गई। जनसुनवाई में अतिक्रमण, पेयजल, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, बिजली सहित 80 से ज्यादा परिवेदनाएं प्राप्त हुई। कलेक्टर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को समस्या का त्वरित निवारण का निर्देश भी दिया।